अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब? अभी हमें इतने ही पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किए हैं, शायद बाद में थोड़ा सा लेट है। कैसे हैं आप सब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र यार, बस थोड़ी सी मौसम बदल रहा है, तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है, इसलिए आज मैं अपना कैमरा भी नहीं खोल रहा। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कि आप लोग बताएं, आप लोगों की बात हो सकी आज या नहीं हो सकी अकाउंट ओपनिंग के हवाले से? जी सर, अभी लिमिटेड को आपकी आवाज कट रही है। सर की जो ऑफिस है वहाँ पे, उनसे डॉक्यूमेंट डिटेल मैंने फिर मांगे, उन्होंने बताई है मुझे। ठीक है। तो उसमें NIC आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है नवीद साहब। क्या मेरी आवाज कट रही है? वरना फिर मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लूं, आप बाकी सब बता दें, या मेरी ठीक आ रही है? वालेकुम सर, आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, वो अभी रिज्वाइन करते हैं। तो मैं यही पूछ रहा था कि आप लोगों की बात हो सकी है स्टॉक खुलवाने अकाउंट के बारे में, या आज आप लोगों ने की? मुझे आप लोग बता सकते हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आरिफ अभी फ़ोन किया था, तो ठीक है। बात हुई मेरी। उनसे डिटेल्स ली सारी, एंड उन्होंने कुछ दो तीन चीज़ें बताई हैं कि ज़कात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास, जैसे मेरा फ़ोन नंबर जो है, सेल नंबर, वो NIC बाबा का है उसमें, तो वो आपको अपना चाहिए होता है, तो उसका भी एक सर्टन फॉर्म होगा, कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड कुछ ठीक है। 100 रुपीज़ का स्टैम्प है, 50 रुपीज़ का स्टैम्प है, इस तरह से कुछ बता रहे थे वो चीज़ें उन्होंने मुझसे कहा है कि आप पे स्लिप और ये सारी चीज़ें आप हमें चीज़ें ईमेल या व्हाट्सएप करेंगे। देन फिर मैं आपको राइट अप बना के भेज दूंगा, एंड आप उसको फिर प्रिंट करा के स्टैम्प उसको स्टिक करके आप मुझे उसको फिल आउट करके देन फाइनली सारी चीज़ें स्कैन करेंगे। आप मुझे वाया व्हाट्सएप या वाया ईमेल आप मुझे चीज़ें भेज देंगे, तो विद इन 3 to 4 days आपका प्रोसेस हो जाएगा। जबरदस्त है, मतलब फिर आपको कोई इशू तो नहीं हुआ? इशू ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी बस ये है कि मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने एंड से, एंड देन फिर उनको मैं भेजता हूँ। एंड देन अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई इशू अगर आ जाता है तो मैं उनसे ही पूछ लूंगा, अगर नहीं उनसे भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं राइट आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों ये थोड़ी सी पर्सनल चीजें होती हैं, तो मैं ये किसी के बिहाफ पे नहीं कर सकता हूँ, सबको खुद अपनी ही ये चीजें कलेक्ट करके करना होगा। तो बस फिर आप इनको करें कलेक्ट, और फिर कल भेजें, ताकि आपका इंशाल्लाह इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक एट मैक्स में अकाउंट खुल सके। यस सर, होपफुली टारगेट ये है कि कल रात तक मुझे डॉक्यूमेंट्स सारे मिल जाएंगे, तो अब मैं फिर थर्सडे के दिन ही इनको भेज सकता हूँ सारी चीजें ना। तो एंड अगर इफ ये होगा कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट वीक भी हाँ, प्रोबेबली वो हमारे पास ऐसा हो होगा सकेगा। अकाउंट। चले, ऐसा हो जबरदस्त है। सकता है। ठीक है मुश्तबा। थैंक यू। और थैंक यू सर। ओके, जी अब जी। नहीं नहीं, आप आपसे सही है ओके ओके। मुश्तबा, हाँ। जी जी, नवीद साहब, अब आप बता रहे थे आपको कोई इशू तो नहीं हुआ? मुझे भी उन्होंने जो है ना वो इसी तरह ही कहा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, और उन्होंने कहा था कि हम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप में करेंगे। ठीक है। मेरा क्लियर है सर? जी जी, आप क्लियर है। तो वो मैं आज लेट हूँ, मुझे सुबह मैं इनका फिर हफ्ता कर, और होपफुली बाय टुमारो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेंड देम माय डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मतलब वो इंशाल्लाह लेट्स सी। कोई इशू तो नहीं हुआ आपको किसी भी किस्म का? कि मतलब कोई, मतलब सारी आप लोगों को डॉक्यूमेंट समझ आ गए कि कौन कौन से भेजने हैं उनको? जी जी बिल्कुल जी। चलें ठीक है, फिर आप लोग फिर इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके भेजें, ताकि हमारे पास एक लाइव अकाउंट हो जिस पे आप लोग ट्रेड शुरू कर सकें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। बाकी लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं जी। आतिफ भाई, आप बताना चाहेंगे? आपको आप
ने बात की? जी मैं तो पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा, आप भारत। कर रहे हैं, आप ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आपने मुझे बल्कि बताया भी था। ठीक है। और बाकी जो हमें लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तजमीत साहब हैं, महर हैं, आप लोग बताना चाहेंगे? सर मे आई ऐड समथिंग? जी जी मुश्तबा। जी सर, वो एक क्लैरिफिकेशन करनी थी। मैं मेरे दिमाग में था, जो मैंने कल एफएक्यूज पढ़े थे ना, तो उसमें इन्होंने ये शो किया हुआ था कि आपको 25,000 पुट इन करने पड़ेंगे, चाहे बाय ठीक है। चेक या बाय पे ऑर्डर। लेकिन आज जब मेरी बात हुई है, अनस कोई बंदे थे, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको मिनिमम 2,000 रुपीज ट्रांसफर करने पड़ेंगे अपने जो भी ठीक आपका है। एक्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसमें, एंड आप वो आपके ट्रेडिंग ऐप में फिर शो हो जाएंगे, एंड आपको 5,000 मेंटेन करने होंगे। ये मुझे थोड़ी सी बात उनकी सही से समझ में नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप ट्रेड शुरू करते हैं, आपका प्रॉफिट्स होते हैं 5,000 या 10,000, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, इन दी एंड आपको 5,000 मिनिमम रखने ही रखने हैं उसमें। आप 5,000 से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल के लिए आपको 5,000 रखनी ही पड़ेगी। ये बात उन्होंने मुझे कुछ कही, ट्रेडिंग अच्छा। अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। अच्छा, ऐसा कहा था तो उनका मतलब फिर यही होगा कि जब तक आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे तो तब तक यस। आप एक मिनिमम वो रखेंगे यस। अपने अकाउंट में। ठीक है, हम वैसे ही जी सर। रखेंगे, इससे ज्यादा ही रखेंगे अगर इंशाल्लाह आप लोग ट्रेड करते ही रहते हैं। तो वो असल मकसद हमारा प्रॉफिट उस पे होगा, प्रॉफिट हम निकालते रहेंगे, बाकी अपना प्रिंसिपल से ट्रेड करते रहेंगे। तो लेकिन ये आपने नई बात ऐड की है सबके लिए, इसका मतलब मिनिमम 25,000 नहीं, वो 2,000 पे भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं? जी सर, एंड उसमें वो पे ऑर्डर चेक की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर देते हैं, बट ट्रांजेक्शन शो करनी है आपको कि आपने ऑनलाइन जो भेजे हैं, तो आपको उनको स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा कि ये आपने इस, फिर उससे आपका अकाउंट खुल जाएगा, आईडी पास आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। मुस्तफा ये किस ब्रोकरेज की आप बात कर रहे हैं? मैं आरिफ हबीब की बात कर रहा हूँ। सही। आपको मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो। अनस या एक और फराज होते हैं, दो लोगों से मेरी बात हुई थी आज। कल माइट भी पॉसिबल, कोई डिफरेंट हो सकता है, पता। नहीं, होपफुली सेम ही होते होंगे सेम ही इतना। बस। हाँ, तो वो उनके बैठे हुए होते हैं बंदे। चलें, ये मुश्तबा आपने बहुत अच्छा क्लास के लिए जो है सबको वो मिल गया। मुस्तफा ये नंबर शेयर कर दीजिएगा आप चैट बॉक्स में। मैं अभी कर देता हूँ, ओके, चलें, कोई आप मसला इनके नहीं। साथ करते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा जी, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। और ये कोई वी आपकी सर वीडियो खुली हुई है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें, बंद। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से देख पाए कोई वो PSX का जो पेज था? क्योंकि आज हम उस पर भी काम करते हैं, मैं आपको बाकी न्यूज़ वगैरह भी देखना बताता हूँ। बल्कि आतिफ भाई का अगर अकाउंट है तो आप थोड़ा सा शेयर करें कि आपको वो मॉर्निंग न्यूज़ वगैरह वो लोग सेंड करते हैं या आपने वो सेटअप नहीं किया हुआ? जी जी मुझे सब कुछ आता है वो। ठीक है, तो फिर आप, हाँ, आप ये बाकी जो हैं वो ये देख लें कि जो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो न्यूज़ आपका एक बार अकाउंट खुल भी जाएगा तो वो आपको मिल रही होगी। तो मैं तो समझे बस एक वो हूँ, बीच में एक मतलब वसीला हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत मैं आपको चीजें बता सकूंगा, टेक्निकल हम बिल्कुल सही से सीखेंगे। लेकिन ये जो न्यूज़ वगैरह है, ये इंशाल्लाह एक बार जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो ये खुद आप तक पहुंच रही होगी और आपको मिल रही होगी। तो हम उसको अब थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कल हमने बात की थी कि स्टॉक्स क्या होते हैं और मतलब बेसिक उनके डिफरेंस पे बात की थी। आज मैं थोड़ा सा आपको और मजीद बताना चाह रहा हूँ कि किन दो किस्म के स्टॉक्स होते हैं, ताकि हमारी क्या कहते हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है हम वो उस हिसाब से बना सकें। तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, अभी होने वाली होगी। हाँ जी। सर तो एक बहुत दो किस्म। सॉरी हाँ सर, मैं आपको जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो सॉरी। जी जी। सर मुझे एक जी जी। बहुत एक थोड़ा सा लेम क्वेश्चन है, लेकिन मुझे क्लियर करना था कि नहीं नहीं, आप टेंशन, आप पूछें। जी। एक्टिव स्टॉक्स
में एक्टिव और गेन स्टॉक्स में जो बीएसएक्स की वेबसाइट पे लिखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्टिव का मतलब उनमें बाइंग या सेलिंग ज्यादा हुई इसलिए वो एक्टिव की कैटेगरी में है, या कुछ और इसका मकसद है? क्योंकि गेन अलग है, लॉस अलग है, एक्टिव डिफेक्ट अलग है। ओके भाई, एक्टिव का मतलब बिल्कुल यही है कि सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग किसमें हुई है। वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो सबसे ज्यादा गेन उसने किया हो, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर बाइंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है तो वो उसकी प्राइस उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है। तो जहां पे वॉल्यूम का जिक्र आ जाएगा, द नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हुए, तो वो एक्टिव होगा। और जहां पे बात ये आई है कि कौन सबसे ज्यादा वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, तो वहां पे उसका मतलब होगा कि वो मोस्ट मतलब गेन्स किसने किए। और इसी तरह वाइस वर्सा, कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू में गिरा है वो सबसे ज्यादा के लॉस किसने किए। ठीक है, तो यही फर्क है बिल्कुल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिर से पीएसएक्स की उस पे। तो ये वाली स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी जी सर, सर। देख रही है। अच्छा, अब दो तरह के स्टॉक्स आप सुनेंगे, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और एक होते हैं वैल्यू स्टॉक्स। ठीक है, तो पहले हम इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको उसके थ्रू समझाता हूँ। ये देखें, ग्रोथ स्टॉक्स आर दोज ऑफ कंपनीज दैट आर कंसिडर्ड टू हैव द पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट ओवर टाइम बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर पोटेंशियल। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के स्टॉक्स जो आपको लगता है कि मार्केट एक जैसे मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ऊपर जाएंगे या बाकी स्टॉक से ऊपर जाएंगे, तो उनकी सर्टेन रीजंस हो सकती हैं। जैसे उनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन मतलब उनकी प्राइस ग्रो करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, उनमें आगे पोटेंशियल दिख रहा है। ये मोस्टली नई कंपनीज भी होती हैं, जैसे नई कंपनीज आती हैं, जैसे सिस्टम्स लिमिटेड हमने देखा। हमें उसका था कि उनके पास पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इसलिए जो है उनका स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर सकता है, मतलब उनमें आपको ग्रोथ दिखती है। ठीक है, वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स आर क्लासिफाइड एज कंपनीज that are currently trading below what they are really worth and thus provide a superior return. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि क्लासिफाइड एज कंपनीज दैट आर ट्रेडिंग बिलो व्हाट दे आर रियली वर्थ। अब ये जो रियली वर्थ वाली चीज है, इसका मतलब है कि उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए उनका वो देख के, जो उनकी इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। मैंने आप लोगों के साथ फाइनेंशियल मॉडल शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसके थ्रू हम एक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो आप लोग तो जाहिर सी बात है इस कोर्स में तो नहीं सीखेंगे फाइनेंशियल मॉडल बनाना, ना वो इतना कोई सिंपल एक टास्क है। लेकिन आप लोगों को एक ये बात सुनने को मिलती होगी कि भाई किसी स्टॉक की रियल वैल्यू इतनी है लेकिन अभी वो नीचे है, या जैसे डॉलर की रियल वैल्यू इतनी है लेकिन वो अब होना अभी ऊपर है। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग अलग अलग किस्म की बातें सुनते होंगे कि भाई कि डॉलर को होना 250 पे चाहिए था, है वो 270 पे। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, डिमांड एंड सप्लाई किसी स्टॉक की, वो इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा होता किसी का उसमें, तो वो एक्सेसिव लोगों ने बेच दिया होता है, तो उसकी प्राइस बहुत कम आई हुई होती है। लेकिन आपको अंदाजा होता है कि ये अपनी ग्रोथ की वजह से नहीं, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आएगा क्योंकि इसकी रियल वर्थ इतनी है। तो अब हम इसको नीचे चल के देखते हैं कि ये इन्होंने और मजीद क्या बातें लिखी हुई हैं, शायद आपको इससे समझ आई। ये देखें, वैल्यू स्टॉक्स आर यूजुअली लार्जर मोर वेल स्टेब्लिश कंपनीज। मैंने आपको फर्क बताया कि यूजुअली इस तरह से होता है कि जो वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स में फर्क है कि वैल्यू स्टॉक्स, हम डायरेक्ट की रेफरेंसेस से चले जाते हैं, उन्होंने बनाया हुआ होगा। ये देखें, वैल्यू स्टॉक्स मोस्टली जो है वो बड़ी कंपनीज के होते हैं जो बहुत अरसे से मार्केट में होती हैं और लोगों ने अपना उस पे इंटरेस्ट खत्म कर दिया होता है उनके शेयर्स पे। ठीक है, बनिस्बत ग्रोथ स्टॉक्स के वो कंपनीज जो नई नई आई होती हैं अभी, मोस्टली जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं,
उनके होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड से पैसा कमाना है, अगर आपका टारगेट ये है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, तो आपका टारगेट क्या लगता है किसी को क्या होना चाहिए? अगर कोई इनपुट देना चाहे कि ट्रेडिंग अगर हम सीख रहे हैं तो हमें ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए या वैल्यू स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, किसी का अगर कोई रफ आइडिया, वरना मैं आपको खुद बताता हूँ। सर मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड पे जाना चाहिए, वैल्यू पे तो उसमें पोटेंशियल है चले ग्रो करने का। आपका अभी ये अंदाजा है, लेकिन नहीं, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू में तो अंडर वैल्यू पे ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो आपको ज्यादा, वो बहुत प्रॉफिट, जैसे समझे ना, एक बड़ा आदमी बन जाता है इवेंचुअली 50 की उम्र में या किसी भी एज में, तो वो उसकी जिंदगी बड़ी स्टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा कैश फ्लो आ रहा होता है और वो मस्त माहौल होता है। तो अगर आपको डिविडेंड की तरफ जाना है, मतलब आपको 3-4 महीने या साल के लिए एक बड़ा स्टॉक उठा के रखना है, जैसे मिसाल के तौर पे एंग्रो का स्टॉक हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कैपको है, हपको है, इन सब के आपने नाम सुने होंगे। तो इनमें यूजुअली यूजुअली बात हो रही है, आगे हम टेक्निकल करेंगे इन पे तो वो तो हमें अंदाजा हो जाएगा, लेकिन यूजुअली ना इनका टारगेट ज्यादा ये होता है कि इनके ना स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे ही हो रही होती है, मतलब एक रेंज में ही चल रही होती है, इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी स्टैब्लिश कंपनीज होती हैं तो जिन्होंने उठाए हुए होते हैं। अब देखिए ना, एक बात आप लोगों को क्लिक करेगी कि मैंने आपको बताया था कि शेयर्स उठाने का मतलब ये है कि आप लोग उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं या जो पैसा कमाते हैं या इवन नॉर्मल आदमी भी है जिसने 20-30 साल लगा के पैसा कमाया है, तो वो चाहता है कि यार मैं अपना पैसा एक स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, और उससे मुझे हर महीने या हर 3 महीने बाद एक रिटर्न आता रहे, ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच के लिए आप हमेशा वैल्यू स्टॉक्स टारगेट करते हैं, हमेशा नहीं कहें चलें, वरना रूल ऑफ थंब हो जाएगा, बेसिकली मोस्टली। और ये जो आपको ट्रेडिंग के लिए जो होता है, वैल्यू स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए भी होते हैं, लेकिन अमूमन जो है ग्रोथ स्टॉक्स, जो मार्केट में नए नए स्टॉक्स आए होते हैं, अगेन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हमारा ज्यादा टारगेट ग्रोथ स्टॉक्स पे रहेगा, क्योंकि वो उनकी जो अर्निंग्स है वो ज्यादा आएंगी, वो उस तरह से डिविडेंड नहीं देंगे। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी अर्निंग्स ज्यादा आएंगी तो वो डिविडेंड कम क्यों देंगे? क्योंकि अभी वो अपने ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो चाहेंगे कि वो अपनी कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट कर दें और उसको और ग्रो करें। लेकिन जब अर्निंग्स हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमने ये डिस्कशन की थी कि अर्निंग्स के थ्रू हमें पता लगता है, या एक जनरली आप लोगों की भी यही राय थी कि अर्निंग्स बेहतर होगी किसी कंपनी की तो हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये और बेहतर से बेहतर अर्न करने की वो देगी। तो इसी तरह रिस्क प्रोफाइल अगर आप चेक करें, तो इनकी जो है स्टेबल होती है, वही मैंने आपको कहा, कम वॉलेटिलिटी होती है, और इसी तरह इसका जो ग्रोथ स्टॉक्स का रिस्क है वो हाई होता है, क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसमें ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें पैसा जो बनता है वो मेनली ट्रेडिंग से बनता है बनिस्बत डिविडेंड्स के। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। सर एक क्वेश्चन है, जी। जैसे किसी भी स्टॉक की एक हायर वैल्यू होती है, एक लोअर वैल्यू होती है, एंड उसके बीच में कभी जो ट्रेडिंग वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, कभी नीचे आ रही होती है। तो यहाँ पे जो अंडर वैल्यू का मतलब है वो ये है कि जो एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यू मेंटेन होती है उससे कम, या जो लोअर लिमिट है उससे भी कम, वो अंडर वैल्यू कहलाती है। नहीं, देखिए, मैंने जो बात मैंने आपको नहीं बताई अभी तक वो ये है कि मैंने आपको कोई ऐसी लिमिट का नहीं बताया, और मेरे हिसाब से ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। स्टॉक्स अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये याद रख लें कि कोई भी दुनिया में चीज है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपको याद हो, मैंने एक बेसिक एप्पल की एग्जांपल से आप लोगों को बताया था, या आप लोग खुद काम करते हैं, कोई बिजनेसेस कर रहे हैं,
दुनिया में हर चीज की प्राइस डिमांड और सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है। बेशक न्यूज भी है ना, न्यूज भी आपको क्या बताएगी कि अगर किसी कंपनी की न्यूज आ गई है तो उसमें डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो इसलिए प्राइस ऊपर जाएगी, या इसी तरह टेक्निकल हम देख रहे होंगे तो हम इंडिकेटर्स भी वही वाले देख रहे होंगे जो हमें बता रहे होंगे कि अब इस शेयर को की डिमांड ज्यादा हो गई है, अब कम हो गई है, अब सप्लाई ज्यादा हो गई है, इस तरह से चलेंगे। बाकी जो आपका सवाल है ना, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, वो किसी एवरेज प्राइस या वो लोअर लिमिट अपर लिमिट से बिल्कुल भी नहीं होता। हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपने फंड फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू। ठीक है। वो वैल्यू से अगर प्राइस नीचे है तो मतलब अंडर वैल्यूड है, और अगर उससे ऊपर है तो मतलब ओवर वैल्यूड। ये वो वाली वैल्यू होती है, ये कोई एवरेज प्राइस या कोई लोअर प्राइस या अपर प्राइस बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है। अब वो जो चीज है वो तो कोई भी आपको नहीं कह सकता कि आपको फाइनेंशियल मॉडल बैठ के सिखाएंगे या मैं आपको कहूँ, वो तो क्योंकि पूरा हमें बहुत साल लग जाते हैं। मतलब ये तो इट्स अ प्रॉपर जॉब एज वेल, लाइक जो जॉब हम लोग करते हैं उसमें एक ये भी होता है कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, एंड इट टेक्स लाइक वीक्स टू डेवलप अ फाइनेंशियल मॉडल। ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल मॉडल रफली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यार, आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का शायद ना पता हो, शायद कुछ को पता हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि आज जो 100 रुपए की वैल्यू कल 100 रुपए की नहीं रहेगी। ठीक है। 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हमारे मुल्क में या दुनिया में इन्फ्लेशन है। ठीक है। इस बात का अंदाजा होगा आप लोगों को। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बेसिकली हम अगले 5-10 साल के जो वो हैं प्रॉफिट्स है ना कंपनी के, उनको पकड़ लेते हैं। जो हमें लगता है कि इतना प्रॉफिट कंपनी कम करने वाली है। ठीक है। और उनको आज की प्राइस मतलब आज की वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करने का क्या मतलब है? देखिए, डिस्काउंट करने का ये मतलब है कि अगर मैं 3 साल बाद 100 रुपए कमा रहा हूँ तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो आज के 100 रुपए से ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे सर। कम होंगे आज के, हाँ बिल्कुल कम होंगे। मतलब आज जो चीज 50 रुपए में हो जाएगी या 80 रुपए में हो जाएगी, वो 3 साल बाद 100 रुपए में हो रही होगी। ठीक है। तो उन ऐसी है सर। सारे सबको डिस्काउंट करके फिर एक तरह से उन सबको ऐड करते हैं। बिल्कुल मैं आपको लेमैन अप्रोच बता रहा हूँ। तो उससे वैल्यू आती है पर शेयर। बेसिकली अब व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ अ कंपनी? कि वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज कि उसके फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं, वो कितना हमें कमा के दे सकती है, उससे ही प्राइस डिराइव होती है। ठीक है। अब ये मैंने लेक्चर का पार्ट भी नहीं रखा हुआ, और आई डोंट थिंक सो आप लोग इतना इन डिटेल फाइनेंस में जाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग असूलन तो होना यही चाहिए, फिर ये कोर्स और लंबा होना चाहिए। और हम लोगों में असल में इतना, इंक्लूडिंग मी यार, मैं भी कुछ सीखने जाता हूँ, इतना पेशेंस नहीं होता कि बिल्कुल इन डेप्थ सीखें। तो मैं आपको वो चीजें टच ही नहीं कर रहा जिसका मतलब आप लोगों का डायरेक्ट ट्रेडिंग से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका जरूर रहेगा, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स का। ठीक है। तो उस वैल्यू, अब मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली स्टॉक की। ठीक है। कि ये इतने पैसे का होना चाहिए, इतने रुपयों का होना चाहिए। वो किस तरह के, मैंने उसके प्रॉफिट्स आगे वाले डिस्काउंट किए। देखिए ना, किसी चीज की वैल्यू निकलती है किसी कंपनी की, किसी, तो वो किसी वजह से निकलती होगी ना। ये ऐसे कोई तुक्का तो नहीं लगाता कि एक शेयर स्टॉक मार्केट पर 100 रुपए का होना चाहिए, एक 200 का होना चाहिए। उसके पीछे कोई कैलकुलेशन होती होगी। ठीक है। तो वो जो कैलकुलेशन होती है जब भी कोई स्टॉक नया लिस्ट होने लगता है स्टॉक मार्केट में, तो वो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो एक बेसिकली उनकी
प्रॉफिटेबिलिटी देख के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके एसेट्स भी देखते हैं। ठीक है, अब आप इस तरह अंदाजा लगा लें कि मैं आपको रफली कैलकुलेट करके देता हूँ कि आप लोगों ने वही फ्राइज के स्टॉल की मिसाल से ले लेते हैं कि भाई 100 रुपए का आपका फ्राइज का स्टॉल लगा, ठीक है, तो आपके एसेट्स की वैल्यू हो गई 100 रुपए। ठीक है, और आपको लगता है कि ये स्टॉल 10 साल चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, हर कंपनी की भी एक लाइफ साइकिल होती है। कोई भी चीज ना, कोई भी कंपनी सारी जिंदगी नहीं चलती। जो बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो चलते आ रहे हैं, तो आप देखें वो डाइवर्सिफाई करते हैं, वो किसी और बिजनेस में घुसते हैं, या वो अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं, या वो कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही उसकी बात करें तो हमें यह है कि बस एक लाइफ है, 10 साल चलेगा, और हर साल जो है 5 रुपए प्रॉफिट देता रहेगा हमें, डिस्काउंटेड। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 10 साल में 50 रुपए के कैश फ्लोज आएंगे बिजनेस से, और 100 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। तो इस बिजनेस की वैल्यू रफली हो गई 150 रुपए। तो आप लोगों को कोई रफ आइडिया हुआ है कि किस तरह से जो है ये वैल्यू निकलती है? जी सर। ठीक है, मैं आपको, बल्कि मैंने स्क्रीन शेयरिंग इसलिए रोकी है कि अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। वैल्यू स्टॉक्स तो हो गया। अच्छा, तो ये देखिए, दो ही साइड्स होते हैं किसी भी चीज के ना, कि एक वो आपको कितना पैसा कमा के देगी, और दूसरा उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। अब आप लोग इमेजिन करें कि आप लोग कोई रेस्टोरेंट खरीदने जाते हैं, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट खरीदने जाते हैं, एक मैकडॉनल्ड्स है और एक कोई आपके नुक्कड़ पे बर्गर बनाने वाला है। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि दोनों में ना सामान जो है एक ही जितना बड़ा है, मशीनरी दोनों की सेम है, जो भी उनके किचन अप्लायंसेस सब है, सबके पास समझे 30 लाख का जो है सामान पड़ा है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या महंगा खरीदना चाहेंगे, या कौन सा आपको लगता है महंगा होगा, या दोनों बराबर होंगे? मैकडोनल्ड्स वर्सेस मैकडोनल्ड्स की एक आउटलेट वर्सेस एक लोकल बर्गर शॉप की आउटलेट, क्या ख्याल है आप लोगों का? सर ब्रांडिंग रोल प्ले करेगी यहाँ पे, तो मैकडोनल्ड ऑब्वियसली ज्यादा महंगा होगा। नहीं, ब्रांडिंग लेकिन किस चीज में रोल प्ले करेगी? क्या आप ब्रांडिंग के पैसे दे रहे हैं किसी को? सर इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट लोगों तक तभी पहुंचता है ना जब आप उसको मार्केट करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ब्रांड जब डेवलप होता है तो मार्केट वैल्यू उसी तरह से डिजाइन होती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती लोगों में। बर्गर जो है जो आप बता रहे हैं नुक्कड़ पे है, तो अगर लोगों को उसका पता ही नहीं है तो फिर किस तरह से होगा। इसका मतलब आप जो भी फैंसी बातें कर रहे हैं, फैंसी से मेरा मुराद है कि मार्केटिंग टर्म्स में बातें कर रहे हैं, लेकिन धंधे के हवाले से हम सबको पता है कि भाई, क्योंकि उसके बर्गर ज्यादा बिकेंगे, वो पर मंथ ज्यादा कमा के देगा, इसलिए मैं उसके लिए उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कहते हैं किसी भी चीज की गुडविल। ठीक है, कि कि उसकी क्या गुडविल है। ठीक है, तो बताने का, ये एग्जाम्पल बताने का मकसद ये है कि कंपनीज भी इसी तरह ही चलती हैं, कंपनीज की भी इसी तरह से ही वैल्यू होती है। ठीक है, कि कौन आपको कितनी सेल्स बना के देगी। ठीक है, ये जो आपका दिल करता है कि भाई कि मैं भी एलॉन मस्क बन जाऊं, तो मैं एलॉन मस्क क्यों बन जाऊं? क्योंकि एलॉन मस्क की कंपनी हर महीने या हर साल उसको काफी ज्यादा पैसा कमा के देती है, या बिल गेट्स की कंपनी, या अंबानीज की कंपनीज। ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू, हम जो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी करते हैं, वो जो प्रॉफिट होता है हर साल का, जो हमें लग रहा होता है प्रिडिक्टेड कि इतना इतना प्रॉफिट कमाएगी कंपनी अगले 5-10 सालों में, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, प्लस उसके जितने एसेट्स हैं उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और इन दोनों का सम जो है, एक तरह से रफली वो वैल्यू को ऑफ कंपनी बनाती है।
फिर आप उसको जो है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, कहने का मतलब पर शेयर वैल्यू देखने के लिए। तो वो जो आपके पास वैल्यू आती है, हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं कि वो अंडर अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड अभी मार्केट में चल रही है। ठीक है। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इसके बाद हम उसके बाद चलेंगे हम उसमें रिस्क और रिवॉर्ड में। ये एक बड़ा अभी ये क्या खुल गया यार, आर्ट क्लिक हो गया। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, हमें पहली उसमें नज़र में अपनी रिसर्च में ये डालना होगा कि कौन सा वैल्यू स्टॉक है, कौन सा ग्रोथ स्टॉक है। ठीक है। और वो अंडर वैल्यूड है या नहीं है, ये हम उसको जनरली हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमें जो अकाउंट जहाँ हम बना रहे हैं, जब हमें रिसर्च रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगी, तो उसमें हमें कभी ना कभी वी विल कम अक्रॉस दिस टर्म के जी के ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे हम चल रहे थे तो हम इसकी एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं आज आपको वो दिखाता हूँ, न्यूज़ आउटलेट सिखाता हूँ। ठीक है। अब ये आप देखें, ये एक स्टडी है, ये मैंने पहले भी पढ़ी है, ये भी है कि many studies point to value investing having outperformed the growth style over long term periods। ठीक है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वही अपना जो है लेवल बना के रखती हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में तो आपको ये भी नहीं अंदाजा हो रहा होता कि आप, अगर आप लॉन्ग टर्म उठा रहे हो, बहुत ज्यादा उसमें स्टेक ले रहे हो, कि वो अभी कोई बहुत ज्यादा हाई पे तो नहीं है जो आप उठाने जा रहे हो। लेकिन क्योंकि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनकी जो है वैल्यू ऑलमोस्ट पहुंची भी होती है अपने लेवल पे, उसी के इर्द गिर्द ट्रैवल कर रही होती है, तो इन द लॉन्ग रन जब आपको लगे कि जी के वो अंडर वैल्यूड है, तो आप उसको उठा लें। अच्छा, अब ये जो वैल्यू की बात है, आप जो बड़े स्टॉक्स हैं ये देखें ना, आप तो इन सब के नाम सुने हुए होंगे, इनका कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन किसी ना किसी एनालिस्ट ने, किसी ना किसी कंपनी ने इनका डाला हुआ होता है कि इनकी करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप उस हिसाब से वो कर सकते हैं। ये देखिए ग्रोथ स्टॉक्स किस तरह के होते हैं, ये नेटफ्लिक्स, जो आजकल टेस्ला, जो आजकल चीजें बहुत ग्रो कर रही हैं, जो हमारा मेन एंड मेजर टारगेट होगा वो इन स्टॉक्स को टारगेट करने का होगा। सर तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जब ग्रोथ स्टॉक कन्वर्ट हो जाता है वैल्यू स्टॉक्स में बाद में जाके। ये बिल्कुल हो जाता होगा, जब नेटफ्लिक्स 10 साल बाद, क्या पता नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा अपने मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। और वो बिल्कुल वैल्यू स्टॉक बन जाए, एक बड़ी कंपनी बन जाए। बड़ी से मतलब सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब हमें लगे कि बस इसमें नो लॉन्गर ग्रोथ नहीं है, या जिस दिन देखे ना नेटफ्लिक्स और अमेजोन को रिप्लेस करने के लिए कुछ आ गया, ठीक है, तो ये तब पता चलेगा कि इनमें कितनी, ये तो चलो ये है कि ये ग्रोथ स्टॉक्स नहीं रहेंगे, मतलब ये इनमें ग्रोथ नहीं रहेगी। लेकिन हाँ बिल्कुल, पहले जो सारे वैल्यू स्टॉक्स हैं वो कहते हैं ना, क्योंकि बहुत ही लेम सी एग्जांपल आई है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ रिकॉर्डेड पे नहीं बोलता, मतलब कि जो पहले कुछ होता है वो फिर बाद में कुछ होता है। जैसे हम अभी हैं, हम भी बड़े हो जाएंगे। अभी हम लोग बेसिकली, आप ये अंदाजा लगाएं, ऐसे समझेंगे हम लोग ग्रोथ स्टॉक्स हैं। बिल्कुल, मैं आपको आगे बताऊं ना, हम सब जो है हम सब ग्रोथ स्टॉक्स हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो वैल्यू स्टॉक्स हैं। ठीक है। तो किसी को जबरदस्त जो है, मतलब हम जिनको अभी यूथ पे जो पैसा लगाना कहते हैं, अगर किसी को बिजनेस इस तरह का करना है तो वह हमारे साथ चलेगा तो बेहतर चलेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो कर चुके हैं सब कुछ। और अब लेकिन अगर किसी को पर मंथली बहुत ज्यादा पैसे चाहिए तो जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स से ले के, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, मतलब उस स्टेबिलिटी के लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वो इतने साल से
चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक क्लियर एग्जांपल है। तो हम भी एक दिन जाके वैल्यू स्टॉक बन जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ग्रोथ स्टॉक्स भी वैल्यू स्टॉक्स बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन उसकी न्यूज न्यूज देखने की। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग वैसे, आतिफ भाई को तो न्यूज आती है, आप लोग वैसे जो बाकी सब जो है, आप लोग को रोज न्यूज मिलती है, या आप लोग कोई न्यूज़पेपर की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते? सर मुझे स्टॉक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। तो मेरी एक कज़न है, वो ट्रेडिंग करती हैं, तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टिफाई एप्लीकेशन है, या एंड्रॉयड या एप्पल दोनों बिल्कुल पे है, यस बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टिफाई, यस, आपके तो पास है मैंने वो की हुई इन्वेस्टिफाई? है। यस मेरे पास है, तो उसमें मुझे 9:30 अप्रोक्सीमेटली इस तरह से एक डेली बेसिस पे आता है कि मार्केट इतने पॉइंट्स अप है या इतने में माइनस है, एंड उधर देन तो फिर मिड। जी जी बेस्ट बेस्ट तो ऐप आप लोगों के लिए इन्वेस्टिफाई ही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। आप सब ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और इसका मतलब मुश्तबा आपको न्यूज़ मिलती रह गई है, बस मसला है एनालिसिस का। यस सर, मैं मुझे पता है, कभी दिल चाह रहा होता है कि यार ये मैं सही एक्सपेक्ट कर रहा था सिस्टम्स का, मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन वही होता है कि आप नॉलेज नहीं होती तो आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते, फिर ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा अकाउंट नहीं होगा तो फिर आप लोग कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड लगाएंगे? ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि सबसे मेन चीज यही है कि मैं आप लोगों के लिए एक तरह से सिर्फ वसीला हूँ, कि मैं आपको जो जो चीजें आपको अपने पास रखनी है, तो कोई और ये इन्वेस्टिफाई यूज करता है? प्लीज कोई बताए, नवीद भाई, एनीवन एल्स, कि आप लोग ये ऐप कर लें अपने लिए, तो ये बेस्ट है डेली न्यूज को ट्रैक करने के लिए। नहीं सर, वैसे मैंने कभी नहीं यूज की ये इन्वेस्टिफाई। आप, जी, इन्वेस्टिफाई ऐप है। मैं इसको यहाँ लिंक भी देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ आप लोगों को। ये आप सब प्लीज जो है ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो इसमें जो है सारी न्यूज आती है, सारे न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन, ट्रिब्यून, बिजनेस रिकॉर्डर, इवन मेटिस ग्लोबल की भी न्यूज आती है, ठीक है। और प्रॉफिट की भी यहाँ पे न्यूज भी आ रही होती है, यहाँ पे मार्केट का भी ऑप्शन होता है। बड़ा मजे का इसका एक तरह से वो है, क्या इंटरफेस है। और इसमें फिर आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। और ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके दिखाता, लेकिन ये इसकी वेब एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सक रहा हूँ, ठीक है। तो आप सर, लोगों ने, जी, सर सॉरी, मुझे अभी जैसे कल आपने हमें पीएसएक्स का बताया था ना कि आप इसको एक्सप्लोर करेगा सारी हाँ, चीजें, मैं तो अब सर जाने अभी, लग, जी जी, तो जी, सर एक मुझे कंफ्यूजन थी, या मैं गलत कह रहा हूँ शायद मैं, कि पीएसएक्स की, लेट सपोज हम KMI 30 एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें जो उनकी एक्टिव स्टॉक्स, एडवांस स्टॉक्स और जो गेन लॉस वाले स्टॉक्स होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है इन्वेस्टिफाई से। तो हर एप्लीकेशन जो होती है उसकी अपनी पैरामीटर्स होते हैं कैटेगराइज करने के। नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा, वो आपकी टाइमिंग्स का इशू हो गया होगा। सेम ही होते हैं जो रोज हो रहा होता है। तो इसमें अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल सेम होते हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलग हो, क्योंकि जिसने आज के दिन में गेन किया है तो उसी ने गेन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने इन्वेस्टिफाई कोई और चीज देख रहा है, या इस तरह से, मतलब नहीं होता। अच्छा, वेल, मैं आपको, सर जैसे अब मैं मैं अब ये के एम आई 30 में, जैसे मैं ना सिस्टम्स को देख रहा हूँ अभी, लेकिन यहाँ मैं जब पीएसएक्स में आके देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे ना एक्टिव में नजर आ रहा है, ना एडवांसर्स में आ रहा है, ना डिक्लाइनर्स में नजर आ रहा है। मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि सिस्टम्स आज किसी कैसे। किसी एक सेकेंड आप रुक जाए। सिस्टम्स आज किसी लिस्ट में था तो नहीं, आपको पता नहीं। के एम, पहली बात है, आप देखें ये डिफरेंस समझें, KMI 100 का कोई मतलब नहीं है, 30 का कोई मतलब नहीं है। वो तो एक इंडेक्स बनाया हुआ है, मतलब 30 कंपनीज को जोड़ के उसका बनाया हुआ है। तो अगर उसमें सिस्टम है तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें तो इंडिविजुअली देखना है। अब आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैंने आज एक स्टॉक खोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मार्केट में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, अच्छा, आप ये तो नहीं कह रहा, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर एक्टिव स्टॉक चेंज हो जाते हैं?
सर मैंने इसको मैंने अभी KMI30 यहाँ पे खोला एंड मैंने अपनी इन्वेस्टिफाई से क्रॉस वेरीफाई किया, तो यहाँ पे सिस्टम्स इन्वेस्टिफाई पे आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूज हो गया था मैं। नहीं यार, कोई ऐसे ही मसला होगा, ऐसे नहीं होता। और आपने KSE 100 ही देखना है, इसमें सारी कंपनीज होती है। या ऑल शेयर देख लें, ऑल शेयर्स में तो सारे ही शेयर्स होते हैं। ठीक है, और मार्केट परफॉर्मेंस तो फिर भी वही रहते हैं। तो ये आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका पोर्टल जो है इस पे दिख रहा है, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आ रही है। वैसे ऑनेस्टली मुझे, एक बार आप लोग इन्वेस्टिफाई ऐप कर लें, और जब आपके पास वो आ जाएगा, आपका अकाउंट आ जाएगा, तो आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबको मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इन्वेस्टिफाई करें, आपको इस ऐप का बड़ा फायदा होगा। बाकी मैं जो अपना सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट न्यूज आती हैं वो बिजनेस रिकॉर्डर की आती हैं। तो आप लोग जाके बिजनेस रिकॉर्डर की खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम गूगल खोलें, तो बिजनेस रिकॉर्डर लिख लें और आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। बाकी आप लोगों को, अगर आप लोग पर मंथ जो है कोई समथिंग 800 समथिंग है, इसका 900। तो अगर आप लोग अपना एक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये स्टॉक इंटेल का अकाउंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये सब हमारे पास आ रहा होता है। यहाँ PDF रिसर्च पे क्लिक करें, ये यहाँ नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पे हर किस्म की चीज आ रही होती है। अब जैसे ये न्यूज अगर हम देखें आज सुबह की, तो हम यहाँ से ये जैसे कल सुबह की न्यूज है। अच्छा, ये हम ऑलरेडी ये आगे आए कौन सी हैं। वेबसाइट है सर? ये स्टॉक इंटेल है। ठीक है, लेकिन शायद आप लोगों को इसकी जरूरत ना पड़े, फिर आपको पेड लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं बस आप लोगों को ये दिखा इसमें रहा। इंट्रिंसिक वो है, वैल्यूज वगैरह इन्होंने बताते हैं ये लोग कि इसमें कैसे इंडिकेटर्स कोई अच्छे बेहतर है RFIB से? नहीं, इंडिकेटर्स तो उसमें भी होते हैं। और इंडिकेटर्स वो तो जब हम टेक्निकल पे पहुंचेंगे, तो टेक्निकल के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। वरना जो आज हमारा मेन टारगेट था, वो यही था कि आप लोगों को वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स की समझ आ जाए। एक आप लोगों से अपडेट ले लिया अबाउट स्टॉक मार्केट अकाउंट, तो वो आप लोग इस वीक में जब डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे। इधर मुश्तबा ने नंबर भी डाल दिया है, अनस भाई का। इनको, इनसे बात हुई थी इनकी। तो जब आप लोगों के पास एक्चुअली अकाउंट होगा, तो हम लोग जबरदस्त ट्रेड कर सकेंगे। बाकी मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाह रहा हूँ न्यूज के बिजनेस रिकॉर्डर पे किस तरह से देखते हैं। लेकिन ये मुश्तबा ने अच्छी चीज बता दी है, मैं भी यही यूज करता हूँ इन्वेस्टिफाई, और मैं आप लोगों को इवेंचुअली यही बताता। तो देखिए, मैं तो न्यूज पे अभी आप लोगों का एक बार अकाउंट खुलेगा तो इतना इजी हो जाएगा। जैसे आतिफ भाई बता रहे थे कि उनके पास भी न्यूज आती है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों को देखना है, तो ये देखें, मैं सबसे ज्यादा बिजनेस रिकॉर्डर यूज करता हूँ। आप लोग बिजनेस रिकॉर्डर पे जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको लेटेस्ट यहाँ पे सारी न्यूज आ रही होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कंपनी रिलेटेड न्यूज देखनी है ना, तो आप इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट स्टॉक्स की न्यूज है, ये कमोडिटीज, ये इस तरह आप यहाँ पे इनकी रिसर्च न्यूज आई हुई है। बाकी इधर इनका ओपिनियन आया हुआ होता है। ठीक है, वर्ल्ड की न्यूज आई हुई होती है। ठीक है, हमें तो अपनी सिंपल स्टॉक्स न्यूज से मतलब है, हम देख लेते हैं। ये खैर वर्ल्ड वाइड स्टॉक्स का बता रहे होते हैं। हमारी जो कंपनी न्यूज होती है, वो भी इधर ही कहीं होती है।
BR रिसर्च में नहीं, बिजनेस एंड फाइनेंस में डाली हुई होगी इन्होंने। ये देखें, अब देखें ये जो न्यूज आई है गैस टैरिफ हाइक की, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को वो दिखा रहा था कि किस तरह से आपको ये जो आपका अकाउंट होगा वो आप लोगों को किस तरह से न्यूज भेजेंगे, उसके आगे ना लिख के भेजेंगे बेसिकली कि उनको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब मार्केट पे ना। मैं एक सेकंड दें, ये मैं सर्च पीडीएफ रिसर्च, ये आएगी मॉर्निंग लैब्स। ओके, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर सॉरी, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे। जी पूछ रहे हैं। जी सर, मुझे ये तो है कि अच्छी बात है कि हमें इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से पता चल जाए, लेकिन मैं बस एक ऐसी चीज एवेल्युएट कर रहा था अभी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग फ्लड करें अपने आप को, तो उसमें फिर एक वो नहीं होता कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको। नहीं, अभी क्या आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि आप इन्वेस्टर में कुछ आता है वहां से आप देख लें, या रिकॉर्डर से कुछ, जैसे मैं कह रहा हूँ 3-4 जगह से हमने देख लिया, नेट से आर वाई से देख लिया, बिजनेस रिकॉर्डर से देख लिया, नहीं, इन्वेस्टर आप से देख समझे लिया। नहीं, आप माइंड क्लियर करें मुश्तबा अपना, आप सब बात गौर से सुने। आप मेरी बात सुने, आपको न्यूज देखनी है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझे, ठीक है। ये टीम AKD लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक मिनट, ये एक मिनट, ये कोई अल्फला BA फंड्स, किसी की भी आज की ये ओपनिंग बेल आई हुई है, ठीक है। ये आप AHL रिसर्च की खुद आई हुई है, ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। आज की न्यूज है ये, ठीक है। जो न्यूज आपको यहाँ दिख रही है, जो आप वही न्यूज आपको इन्वेस्टिफाई पे दिखेगी, और वही न्यूज आपको बिजनेस रिकॉर्डर पे दिखेगी, ठीक है। मैं एक तरह से समझें, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत सारे लोग हैं, तो सबके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ऐप का नाम बता दिया, ठीक है, और मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, आप समझ रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिसको डायरेक्टली, क्योंकि इन्वेस्टिफाई पे तो सारी न्यूज होती है, लेकिन थोड़ी सी वो होती है, क्या कहते हैं, मतलब उस मतलब सॉर्टेड न्यूज होती है। तो अगर आपको बिल्कुल और मजीद और सारी न्यूज देखनी है, तो मैंने आपको कहा आप बिजनेस रिकॉर्डर अलग से न्यूज़पेपर, जिसको जिस तरह से ईज है। अब आप देखें मुश्तबा, हमें कुछ लोग जो हैं बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, वो वैसे ही सुबह जो है अखबार पढ़ते होंगे, तो उनको मैंने बिल्कुल यही बताया है कि आप लोग बिजनेस रिकॉर्डर भी पढ़ें, ट्रिब्यून भी पढ़ें, लेकिन ऑनलाइन पढ़ें और कंपनी रिलेटेड न्यूज पढ़ें, ठीक है। बाकी अभी तक आपका अकाउंट खुला नहीं है, तो इसलिए मैं सारी बेसिस अकाउंट पे डाल नहीं सकता हूँ। लेकिन जब आपका अकाउंट खुल जाए, आतिफ भाई आपके पास अगर आज न्यूज आई हो, अगर आपको बुरा ना लगे, आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह न्यूज आपको रोज खुद ही मिल रही होगी, बस आपको पढ़नी होगी। जी 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 सर, कैसे इधर किस तरह शेयर करूं? कॉपी पेस्ट कर दो? बेशक, या आपके पास आई हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट अगर मैसेज में सेंड होता है तो करके देखें। मैं भी कर रहा हूँ सर। देखिए, चाह तो मैं भी यही रहा हूं कि मैं जल्दी से टेक्निकल की तरफ जाऊं और आप लोगों को बस फौरन से बताऊं, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाजा होगा हर चीज। अब आप देखें ना, जो मैं कमोडिटीज करता हूँ, मैं उसका भी कोर्स ऑफर करता हूँ, और ज्यादा इससे ज्यादा मजा तो उधर आता है कि ये जो अब ये जो मजे से, मतलब कि प्राइस फ्लक्चुएशन में अब ये जो जंग हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है चीजों पे, दुनिया की तेल की प्राइसेस पे, गोल्ड की प्राइसेस पे। तो मैं वही मैंने आप लोगों को बताया, बल्कि आप में से किसी का वो जो क्वेश्चन था कि सर आजकल बड़ा स्कैम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो यही है कि वो बस दो चार चीजें बता देते हैं और वो बस
आगे बढ़ जाते हैं। मेरा आपका फोकस मेरा फोकस देखें, आप लोगों की एक हैबिट डेवलप करना है, जिसकी है बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यहाँ पे बैठ के एक तरह से गलत बयान ही नहीं कर सकता कि यार सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल से काम होता है या इतने पैसों में इतना हो जाएगा। या आपको देखें, मैं वो चीज नहीं बेच सकता कि आप लोग जीरो एफर्ट करेंगे और पैसा कमा लिया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? आपको दुनिया से अवेयर रहना पड़ेगा अगर इन्वेस्ट करना है। कोई भी ट्रेडर है, घर बैठ बैठ के कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन उनको दुनिया से हर सूरत में अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि सारे सेंटिमेंट्स मार्केट में जो है ना, सेंटिमेंट्स पे चलती है, इस तरह से नहीं चलती कि भाई खुद ही से चल जाए। अब आप ये देखें, ये एक न्यूज आई हुई है कि Xiaomi डिसाइड्स टू पार्टनर विद एयरलिंक। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर एयरलिंक। ठीक है, अब ये देखें, गैटम रिसीव्स ऑफर टू अक्वायर 49.5 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। पॉजिटिव मतलब गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स हैज रिसीव्ड एन इनविटेशन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। तो अब हम चेक करते हैं कि गैटम का स्टॉक कहाँ ऊपर नीचे गया है, नहीं गया है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, तो एक हमने इसको देखना है, दूसरा फिर और ये देखे गैस टैरिफ इंक्रीज। पॉजिटिव किसके लिए पॉजिटिव है? जो कंपनीज, अगर अगर तो उनको वही दो बातें हैं कि अगर टैरिफ इंक्रीज हुआ है लेकिन सारा गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है और कंपनीज के पास नहीं जा रहा, तो फिर इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। और अगर उनका मार्जिन भी बढ़ा है कंपनीज का, तो फिर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पीएसओ की एग्जांपल इसी तरह से डिस्कस की थी। सर ग्रुप में मैंने सेंड किए। ओके, मैं देख रहा हूँ। जबरदस्त, ये बाकी सबको भी विजिबल है? एनीवन प्लीज, आपका मुश्तबा आप बता दें, और कोई सुन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ये जो आतिफ भाई ने शेयर किया है? सर मैं इसको जूम इन करके ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए क्या है। देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखें है जरा। ओपन तो हो गया, बस वो जूम इन नहीं हो रहा, वो चेक कर। नीचे आप देखें कि सेक्टर एंड कंपनी रिलेटेड न्यूज भी उन्होंने भेजी हुई है और बताया हुआ है कि जी कि ये कंपनी के लिए न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इवन नीचे उन्होंने प्राइजेस भी भेजी हुई हैं, बोर्ड मीटिंग्स कब होंगी, आपकी करेंसी की क्या प्राइस है, गोल्ड की क्या प्राइस है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को न्यूज मिल रही होगी। लेकिन ये है कि ये न्यूज तो बस सुबह सुबह मिलेगी ना आपको। लेकिन आप लोगों ने अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो बेहतर है कि आपके पास इन्वेस्टिफाई हो और आप रात को ही सारी न्यूज देख लें अपने पास, जो अपडेट होती जा रही है। क्योंकि आप ये देखें कि मार्केट जब बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो न्यूज आती है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट अगले दिन होता है मार्केट में। ठीक है, तो शाम 4 से 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक जितनी न्यूज आएगी, उस सब का इम्पैक्ट होगा मार्केट पे। ठीक है, और हमारा कोर्स जो है वो जाएगा आगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से ये न्यूज जो है पढ़ना शुरू कर दें। ये नहीं कि कोई आपको, बल्कि आप लोगों का ये भी सवाल था कि क्या हमें हर वक्त न्यूज पढ़नी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग एक टाइम बना लें अपना, तो 15 मिनट हम लोग कितना फेसबुक यूज करते हैं, कभी कुछ यूज करते हैं, कोई फलानी वीडियो देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पैसे कमाने के लिए थोड़ी सी न्यूज तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। बल्कि बाकी सब लोग पढ़ते होंगे, तो जो न्यूज पढ़ते होंगे वो फिर कह रहे होंगे कि हम न्यूज न्यूज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट वो डिसीजन ले सकते हैं। तो नहीं, उस पे फिर ये है कि फिर हम देखेंगे कि ओके, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई कि हम फिर टेक्निकल देखेंगे, जिसकी न्यूज आई है उसके बाद उसको देखेंगे कि यार ये न्यूज तो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ये ऑलरेडी लोगों ने पहले से उठाया हुआ तो नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों को मिलेगी एयरलिंक की। एयरलिंक की क्यों मिलेगी? क्योंकि आप लोगों को याद होगा, कल भी हमने एयरलिंक का स्टॉक देखा था। ठीक है,
और वो ऑलरेडी कितना ऊपर गया हुआ था अगर आप लोगों को याद हो। और जो एयरलिंक की न्यूज है वो आ जाई है शाओमी वाली, कि उसके साथ पार्टनर कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज तो बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन वो पहले से इतना बढ़ा हुआ था कि वो आज इतना नहीं बढ़ सका। एक वो अपनी पीक मार के, तो ये चीजें बेसिकली आप इस कोर्स में सीखेंगे। आपको मैंने बताया, आप लोगों को का एनालिसिस जो है वो बिल्कुल जबरदस्त होगा इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद। कि आप लोग कोई भी स्टॉक देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि अब इस पे हमें क्या करना है। मैं आप लोगों के साथ ये फिर हम रैप अप करेंगे क्लास, एक फाइनल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए एयरलिंक का स्टॉक। प्लीज आप लोग बताएं कि ये विजिबल है आप लोगों को या नहीं स्क्रीन। जी सर, है, विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड भी मिला है। तो 19 जो डेट थी, 19 अक्टूबर, तब जो है डिविडेंड मिलना था। हम 4 घंटे वाली कैंडल भी नहीं, 1 घंटे वाली चला देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, वो जो एक्स डिविडेंड डेट वाला सवाल था ना, जिसके पास 19 तारीख तारीख तक स्टॉक्स रहने थे ना, वो वहां पे लिखा हुआ है पीएसएक्स पे जब आप खोलेंगे। ठीक है, तो वो जो एक्स डेट होती है ना, वो जब जिस दिन 5 तारीख को डिविडेंड अनाउंस हुआ था, इस वाली तारीख को, ये देखे बल्कि लिखा हुआ है ये अनाउंस हुआ है। ठीक है, और 19 तक जिसका नाम होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह 19 तक शेयर ऊपर गया, क्योंकि सब उठाते रह गए। कौन से पॉइंट से? 26 7 के पॉइंट से 31 तक गया। ठीक है, उसके बाद जिस दिन लोगों को हो गया कि अब हमें डिविडेंड मिल जाएगा, उस दिन लोगों ने बेच दिया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा। तो लोगों को मार्केट में वो होगी एक्सपेक्टेशन कि जी के कुछ ना कुछ कर रहा है एयरलिंक। तो फिर आज का अगर हम देखेंगे तो वो कोई इतना, ये यहाँ से, आज की डेट है 31, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से 31 है, यहाँ से। तो देखें, जब न्यूज आई है तो उसके बाद जो है स्टॉक नीचे ही आया है, उस तरह से ऊपर नहीं गया। हालांकि न्यूज जो है वो पॉजिटिव थी। तो ये आप लोगों को बेसिकली पूरा लिंक समझ आ रहा होगा कि सिर्फ न्यूज पे भी नहीं चलना, सिर्फ टेक्निकल पे भी नहीं चलना, लेकिन हमें अपडेट हर चीज से रहना है कि क्या न्यूज आ रही है, क्या पता चल रहा है हमें। उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये देखें, इस पॉइंट से जिस दिन से डिविडेंड अनाउंस हुआ, और कुछ होंगे जिन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ होगा कि डिविडेंड ये देने वाली है, कंसिडरिंग अलग अलग न्यूज। तो देखें, जिन्होंने 24 से उठाया होगा उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। और बेसिकली डिविडेंड गिविंग के भी ना पीरियड्स होते हैं। वही मैंने आपको बताया था ना, 3 महीने का सीजन होता है बेसिकली। तो ये जो अक्टूबर का सीजन होता है ना, इसमें बहुत सारी कंपनीज अपनी अर्निंग्स अनाउंस कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि पहला क्वार्टर खत्म हो रहा होता है, जो शुरू होता है जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में पहला क्वार्टर एंड होता है, और अक्टूबर में उसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है गाइस, तो हम जो है अक्टूबर के मंथ में हम टारगेट कर सकते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स। इसी तरह फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जब खत्म होता है तो जनवरी जो है टारगेट होता है। और उसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च वाले जो क्वार्टर होता है वो अप्रैल में सारी मीटिंग्स हो रही होती हैं और अपने वो रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे होते हैं। सर, थोड़ा सा गैटम का भी एनालिसिस बता दें यहाँ पे। गैटम देख लेते हैं हम एक बार। यही हमने करना था कि हम प्रैक्टिकल वो देखें। ये आप देख रहे हैं, न्यूज आई है सुबह सुबह, इस पॉइंट से चला है स्टॉक, ये इस पॉइंट तक गया है। ये आपको हाइट दिख रही है ग्रीन कैंडल की, जो टिप है,
यस सर। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी लोग खरीद के बेच भी देते हैं। तो अगर आप पूरा दिन वेट करते तो जहां पे आपने उठाया होता उसी पॉइंट पे लगभग क्लोज हो गया, तो आपको प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन ये इस वाले स्टॉक की फ्लक्चुएशन देख के आपको समझ आ रही है कि ये एक्टिव स्टॉक है, कि इसकी न्यूज आनी है तो इसको खरीदना और जैसे ही ये ऊपर जाना है इसको बेच देना है। आप देख रहे हैं 18.7 तक गया है। यहाँ पे भी देखें आप, अगर मैं डेली कैंडल लगाऊं, यहाँ पे डे कैंडल लगा दी, ठीक है मैंने, तो ये आज के दिन के ऊपर रख दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप यहाँ ऊपर देखें, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के आगे आपको दिख रहा है ओपन हाई लो एंड क्लोज, OHLC, या आप लोगों को दिख रहा है? सर किधर, मुझे नहीं समझ आ रही बात। यार ये लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, आगे 1 डे PSX है, ये आपको दिख रहा है? जी सर, दिख रहा तो इसके आगे ये O लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है और प्राइसेस लिखी हुई है। है ये जी। देखे ना, ये वाली। ओके ओके सर, मिल गया ठीक है। तो ये ओपन इतने पे हुआ है और फिर ये ऊपर हाई गया है। ये अभी चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि कैंडल चेंज हो रही है, साइड पे रखता हूँ। आज के दिन का ये देख रहे हैं, ओपन 18.46 पे हुआ है। ऑलरेडी हाई पे क्यों ओपन हुआ है? क्योंकि न्यूज आई हुई थी, और फिर ऊपर गया 18.7 तक, और फिर जो है लो गया 18.16। मतलब जब ये अपने हाई पे गया है तो लोगों ने फिर अपने प्रॉफिट्स उसी दिन ही रियलाइज कर लिए। ठीक है, और जब हम फर्दर टेक्निकल पढ़ेंगे हमें अंदाजा होगा कि शायद हिस्ट्री भी होती है ना स्टॉक की, ये थोड़ी कि एक न्यूज पे चल रहा होता है, कि लोगों ने पहले से कोई और न्यूज भी आई होंगी और उठा के रखा हुआ होगा। तो ये जब अब न्यूज आई है तो लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कभी भी एक चीज पे नहीं चलेंगे, हम सारे फैक्टर्स को वो करके चलेंगे। तो आज की क्लास जो है हम एंड करते हैं इस नोट के साथ कि आप लोग इंशाल्लाह अपना अकाउंट की जो जो भी चीजें हैं उनको दे देंगे, ताकि आप लोगों के पास एक अकाउंट हो। तो आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस कोर्स की ये होगी कि नंबर 1 आपके पास ये अकाउंट है, तो आप एटलीस्ट ट्रेड कहीं पे कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको न्यूज एनालाइज करने का तरीका पता चलेगा, और फिर हम फंडामेंटली भी चीजों को देखेंगे और टेक्निकली भी देखेंगे, और इन दी एंड जो है हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे और अपना, बस कुछ वीक्स में हम अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आप लोग जिन्होंने अपना नहीं अभी तक डिटेल्स दी हैं, तो मैं फिर बता रहा हूँ, अपना अकाउंट जो है आप किसी को भी कॉल करके, किसी ब्रोकरेज को कॉल करके अपना अकाउंट बनवा लें। और बाकी इन्वेस्टिफाई ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। आप सब कम ही पार्टिसिपेंट्स, आई मीन टू से आप सब को आवाज आ ही रही होगी। आप प्लीज सबके सब जो है अपना इन्वेस्टिफाई डाउनलोड कर लें अपने पास और उसको यूज करके देखें, आज आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, that is all from my side. Thank you so much for the class, guys. ओके सर, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. है। Allah Hafiz.